नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईश्वर की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, दीपावली की सफाई करने के बाद घर से बहुत सारे सामान डिस्कार्ड हुए थे, तो उसे मैं हर साल गुंज एनजीओ में जाकर ड्रॉप कर देती हूँ। तो इस साल भी फ्रेंड्स मैं गई थी और वहाँ पर मुझे बहुत सारे औषधीय पौधे मुझे दिखे और मेरी नज़र हमेशा पेड़ पौधे पे रहती है। वहाँ मुझे एक बहुत ही शक्तिशाली औषधीय पौधा मिला जिसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो वो ये पौधा है फ्रेंड्स, इसका नाम निर्गुंडी है। फ्रेंड्स, हमारे ऋषि मुनि जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पौधे के लिए कहा है, निर्गुंडी शरीरम रक्षति रोगेभ्य तस्मात् निर्गुंडी। अर्थात जो शरीर की रोगों से रक्षा करे वह निर्गुंडी कहलाती है। फ्रेंड्स, सर से लेकर पैर की एड़ी तक सारे जॉइंट्स, अंदरूनी और बाह्य शारीरिक दर्द को निवारण करने की क्षमता इस निर्गुंडी के पौधे में है। फ्रेंड्स, पहले इस निर्गुंडी के पौधे की पहचान की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद इससे होने वाले सारे फ़ायदों की बात करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये पूरे भारतवर्षों में नदी नालों, खेतों में कहीं भी यह पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, बेल पत्र के समान इसके पत्तियां इस तरीके से 3 पत्तियों वाली होती है, पर कहीं कहीं कई बारी इसमें 5 और 7 पत्तियां भी होती है। यह निर्गुंडी का थोड़ा बड़ा पेड़ है। देखिए फ्रेंड्स, यह 6 फीट से लेके 12 फीट तक का ऊंचा हो सकता है। इसके पत्तों का रंग थोड़ा हल्का हरापन लिए हुए होता है। फ्रेंड्स, निर्गुंडी के मुख्यतः 2 प्रकार में हमारे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। एक थोड़ा गहरे रंग का होता है जिसे काला निर्गुंडी कहते हैं। उसके फूलों का कलर मंजरी आम की तरह होती है और गहरे नीले रंग के होते हैं। और एक निर्गुंडी ये है फ्रेंड्स, जिसके फूलों का कलर थोड़ा हल्के नीले रंग का सफ़ेद लिए हुए होता है फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, दोनों ही प्रकार के निर्गुंडी के पौधे में औषधीय गुण बिल्कुल समान होते हैं। फ्रेंड्स, स्वाद में यह थोड़ा कड़वा होता है। फ्रेंड्स, आम की मंजरियों की तरह इसके पुष्प होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, और बहुत सारी मधुमक्खियाँ और तितलियाँ इस पे मंडराती रहती हैं। और अगर निर्गुंडी के पौधे के पास मधुमक्खी का छत्ता हो तो उस छत्ते से निकाले गए मधु में औषधीय गुण और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब इसके औषधीय गुणों की बात कर लेते हैं, यह किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, यह एक नेचुरल पेन किलर है। अगर सर में दर्द हो रहा हो तो इसका तेल लगाने से या इसकी पत्तियों की लुगदी लगाने से या इसकी पत्तियों का रस पीने से हमारे सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है फ्रेंड्स। और यह आंतरिक बात करें तो सर में न्यूरो प्रॉब्लम में बहुत ही सहायक है, बहुत ही फ़ायदा होता है फ्रेंड्स इस की पत्तियों का सेवन करने से। फ्रेंड्स, इसमें फ्रूटिंग भी होती है समय समय पे, उसका भी बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुण है। फ्रेंड्स, वात जनित रोगों में इसकी पत्तियों का रस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, यानी कि जॉइंट्स के पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, घुटनों के दर्द में, एड़ियों के दर्द में यह बहुत ही फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स। बिल्कुल पेन किलर की तरह काम करता है। तो इसकी थोड़ी सी पत्तियों को लेकर हल्के हाथों से धोकर इसका अगर हम लुगदी बनाकर थोड़ा सा गुनगुना गर्म करके अगर हम उन जगहों पर बांधे, जैसे घुटने में, एड़ी में, कमर में, अगर इनकी लुगदियों का लेप लगाएं तो दर्द बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाता है।
तो इस तरीके से यह जॉइंट्स पेन के लिए एक बहुत ही रामबाण औषधि है। फ्रेंड्स, इसका तेल बालों को काला कर सकता है। अगर इसके तेल का इस्तेमाल किया जाए तो 3 से 6 महीने में बालों का सफ़ेद होना बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। फ्रेंड्स, इसे आयुर्वेद में रसायन कहा गया है, यानी कि एजिंग प्रोसेस को यह बहुत ही स्लो कर देता है, तो यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, अगर इसके पत्तों का रस पानी में मिलाकर थोड़ा गुनगुना करके अगर कुल्ला किया जाए तो मुंह में जो छाले हो जाते हैं और उससे जो पीड़ा होती है उससे बहुत ही जल्द निजात मिलता है फ्रेंड्स। तो मुंह के छाले को दूर करने का यह बहुत ही अच्छा उपाय है। फ्रेंड्स, अगर गले में खराश हो गया हो या गले में दर्द हो रहा हो तो थोड़ी सी गुनगुने पानी में इसका तेल मिलाकर और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर अगर गार्गल किया जाए तो गले के दर्द में भी यह बहुत ही फ़ायदा करता है। फ्रेंड्स, अगर इसके पत्तों को बाल्टी भरे पानी में डाल दिया जाए और उस पानी से स्नान करें तो शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो या पूरे शरीर के दर्द को यह दूर कर सकता है। फ्रेंड्स, इसके पत्तों का रस अगर बुखार में शहद के साथ मिलाकर दिया जाए तो यह बुखार को भी ख़त्म करता है, तो इसे ज्वर नाशक भी बोला गया है। फ्रेंड्स, इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो यह ब्रोंकाइटिस और लंग्स की सारी प्रॉब्लम में भी बहुत फ़ायदा करता है। फ्रेंड्स, अगर शरीर में कहीं सूजन हो जाए तो इसके पत्तों का रस सेवन करने से और लगाने से सूजन एकदम से ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, जैसे स्लीपद, हाथी पाँव में भी यह सूजन कम करता है। फ्रेंड्स, इसके बीजों का चूर्ण 2-2 ग्राम अगर इस्तेमाल किया जाए कुछ दिनों तक तो मासिक धर्म में जितनी भी प्रॉब्लम होती है उससे बहुत ही राहत पाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये सारी कुछ समाधान तो बाहरी शारीरिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए थी, पर ये कुछ आंतरिक शारीरिक प्रॉब्लम में भी बहुत फ़ायदा करता है। जैसे लीवर की संपूर्ण समस्या, जैसे लीवर का बढ़ जाना या मलेरिया के बाद जो शरीर में प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें भी इसके पत्तों का रस और इसके बीज के पाउडर का सेवन करने से लीवर बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है और बहुत ही फ़ायदा होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अक्सर सर्दी लगकर होने वाले तेज़ बुखार, निमोनिया आदि में अगर छाती में जकड़न हो जाए तो निर्गुंडी के तेल की मालिश करने से बहुत ही राहत मिलती है। फ्रेंड्स, टिटनेस जैसे रोग में भी इसके रस से बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके रस 3 से 5 ग्राम दिन में 3 बार शहद के साथ देने से टिटनेस जैसे रोगों में भी लाभ मिलता है फ्रेंड्स। कितना गुणकारी ये पौधा है फ्रेंड्स। और सब प्रकार के रोगों में निर्गुंडी को अगर शिलाजीत के साथ देने से दिया जाए तो बहुत लाभ होता है। शिलाजीत के साथ निर्गुंडी का इस्तेमाल बिल्कुल अमृत के समान होता है। तो फ्रेंड्स, प्रकृति की ओर लौटिए और इस दिव्य औषधि को पहचानिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका सेवन कीजिए। पर फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की निगरानी में और सलाह से ही करना चाहिए और गर्भवती स्त्रियों को इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।